आजकल तो 10th में हम देखते हैं इन लोग को 5 मिनट भी नहीं मिलता है कुछ और करने का। शायद इसलिए ये लोग इतना फेड अप रहते हैं। स्टूडेंट्स बहुत कम कर दिए हैं हम, बिकॉज़ अब 69 इयर्स ओल्ड भी हो रहे हैं हम। होमवर्क हम बहुत नहीं देते हैं, हम ये तो ज़रूर बोलेंगे। जैसे होता है ना आजकल स्पेशली बच्चों को इतनी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट टू गेट सक्सेस इन एनीथिंग यू शुड कॉन्संट्रेट। मतलब जो चीज़ जो कर रहे हो उस समय उसी पर ध्यान दो। हर किसी के जीवन में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो हमें सही राह दिखाने और भविष्य के लिए तैयारी करने में मदद करते हैं। हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, ताकि हम उनके सम्मान में अपनी आदर और प्रशंसा व्यक्त कर सकें। इस मौके पर आज हम आपकी मुलाकात रांची की मशहूर शिक्षिका राका मैडम से कराने जा रहे हैं। माना जाता है कि जो भी उनसे पढ़ता है वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचता है। सबसे पहले मैम, हैप्पी टीचर्स डे थैंक यू। और स्वागत है आपका IDTV इंद्रधनुष में। थैंक यू अगेन। तो मैम, जैसे कि हम जानते हैं, हर शिक्षक का पढ़ाने का एक अपना अपना तरीका होता है और वही उनको अलग बनाता है, अनोखा तरीका होता है उनका पढ़ाने का। तो आपका जो तरीका है वो क्या है? हम ऐसे फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑल द क्वेश्चंस जितने आई नो कि टफ हैं बच्चों के लिए वो हम उनको कराते हैं। एंड जिसको भी प्रॉब्लम हो, अलग से भी वो आना चाहें तो उनको हम टाइम देते हैं। दैट इज़ हाउ आई डू इट। तो आप जो है जिस भी बच्चों को पढ़ाते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, IAS है, कोई डॉक्टर है, तो मतलब आपका कुछ एक अलग तरीका होगा ना। बहुत लोग होता है कि जो बुक्स में है बस उसको पढ़ाते हैं, कुछ लोग होता है कि होमवर्क हम बहुत नहीं देते हैं, हम ये तो ज़रूर बोलेंगे। दो हम सोचते हैं कि आई शुड गिव मोर होमवर्क, बट ऐसे मेनली आई फॉलो देयर टेक्स्ट बुक एंड जो भी बाहर से भी क्वेश्चंस वगैरह उन लोग को प्रैक्टिस कराते हैं। आपने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन क्यों चुना? आई ऑलवेज लव्ड स्टडिंग। पढ़ाई से हमको नहीं पता, बचपन से बहुत मतलब क्या कहेंगे लगाव था। ज़्यादा समय हम अपना पढ़ाई लिखाई में ही लगाते थे। तो काफ़ी दिन तो नहीं पढ़ा है। 1978 में मेरी शादी हुई, तो उसके बाद बच्चे हुए, ससुराल सब कुछ। एंड एक दिन मन किया तो फिर 1996 में एक दो बच्चों से हम पढ़ाना शुरू किए। अच्छा। और तब से अभी तक पढ़ा रहे हैं। और अब स्टूडेंट्स बहुत कम कर दिए हैं हम, बिकॉज अब 69 इयर्स ओल्ड भी हो रहे हैं हम। आपको देख के नहीं लगता है। लेकिन हो गए हैं, तो इसलिए। लेकिन अच्छा लगता है दीज चिल्ड्रन के साथ इंटरैक्ट करना। ये ज़रूर है कि हम बहुत लीनियंट होने से थोड़ा शोर मचाने लगते हैं तो चिल्लाना भी पड़ता है, बट अदरवाइज जनरली आई लव चिल्ड्रन, लव टीचिंग, सो आई लाइक इट। तो जैसे कि आप अभी हमें बता रही थी कि आपने कभी ऐसे स्कूल में नहीं, ट्यूशन क्लासेस आप देते हैं, उसके पीछे का जो रीज़न है वो आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली हम जॉइन किए थे निर्मला कॉलेज 1980 में। तब हम +2 के टीचर हुए होते। अभी तो 9th 10th का ही मैथ्स फिजिक्स करते थे, अब तो सिर्फ 10th का मैथ्स फिजिक्स करते हैं। बट वो घर से नहीं होता, छोटा बच्चा को छोड़ के जाना 8 बजे सुबह से, फिर 4 बजे आना, समहाउ हमको रास नहीं आया। तो हम सोचे आप कि अपने नहीं, बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती हाँ, थी। हम सोचे कि भाई इस तरह से हम नहीं जी सकते हैं, भागा भागी। फिर हम छोड़ दिए, रिज़ाइन कर दिए। प्रिंसिपल भी बोली तुम रोने क्यों लगी, डोंट वांट टू टीच, डोंट टीच, बट व्हाई आर यू क्राइंग? सो आई जस्ट स्टॉप टीचिंग। तो आप रोने लगी थी मतलब? एक्चुअली वहाँ हाँ। जाके आई वाज सो अपसेट उस समय कि कैसे मैनेज करे सब कुछ। तो फिर आई जस्ट आपके स्टार्टेड कितने क्राइंग। बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। हाँ। तीनों की शादी हो गई है, तीनों नौकरी में हैं। और 2 तो बाहर हैं स्टेट्स में और 1 गुड़गांव में है। अच्छा। तीनों लड़के हैं। आपके जो आपसे जो भी पढ़ा है वो IAS, इंजीनियर, IPS वो ऐसे ही अपने बनते स्टूडेंट्स है चले गए होंगे। तो मतलब सफलता का मंत्र क्या है, आप हमें बताएं? कैसे कहें? I suppose I try to tell them whatever you're doing, put your best foot forward and मतलब अपना पूरा ध्यान रखो इसमें, थोड़ा कंसंट्रेट करो। एंड जैसे होता है ना आजकल स्पेशली बच्चों को इतनी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट टू गेट सक्सेस इन एनीथिंग यू शुड कंसंट्रेट। मतलब जो चीज़ जो कर रहे हो उस समय उसी पर ध्यान दो। तो वो देखते हैं कि आजकल सबको बहुत मस्ती मजाक में ज़्यादा रहते हैं सब। आजकल के आपने जैसे बोला कि आजकल सब मस्ती मजाक में रहता है, आप लंबे समय से जो है पढ़ाते आ रही हैं। तो आप पहले के जो स्टूडेंट्स थे और अब के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनमें क्या अंतर देखते हैं?
पहले जैसे बच्चे जो थे राइट इन द बिगिनिंग, उस समय क्लास भी बहुत बड़ा नहीं होता था, तो फिर उस समय क्या होता था कि हम लोग मिल के सवाल बनाते थे एंड दे आल्सो यूज्ड टू एंजॉय डूइंग इट। अब लगता है ना जैसे उन लोग पर थोपा जा रहा है, बस किसी तरह से पढ़ लेना है, ख़त्म करना है। एक तो आजकल सुबह जो लोग उठता है तब से लेके रात सोने तक सिर्फ पढ़ाई 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 लाइफ रह गया, और ये इन लोग को बहुत हार्ड है। पूरा बचपन उन लोग का ना इस तरह से, बट नहीं आजकल पता। लोग बहुत इसको एज अ स्ट्रेस भी लेते हैं कि मतलब इसीलिए पढ़ाई। स्ट्रेसफुल हाँ। हो गया है ना, बिकॉज पढ़ाई के अलावा कुछ और का होता ही नहीं है इन लोग की ज़िंदगी में। ट्यूशन हर सब्जेक्ट में लेना, नहीं तो एंड फिर उसके बाद स्कूल सुबह सुबह गए, वहाँ हुआ, आए भागे भागे खाना खाओ, फिर ट्यूशन निकलो, फिर घर आओ, फिर पढ़ते रहो। तो इट्स अ वेरी बोरिंग लाइफ एक्चुअली फॉर द चिल्ड्रन। आजकल हम लोग के टाइम में हम लोग इतना नहीं पढ़ते थे। और जो पढ़ते थे वो एंजॉय करते हाँ, थे। अच्छा लगता था, उतना देर पढ़े, बाकी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप भी किए, ये सब भी होता था। आजकल तो 10th में हम देखते हैं इन लोग को 5 मिनट भी नहीं मिलता है कुछ और करने का। शायद इसलिए ये लोग इतना फेड अप रहते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट को कैसे सिलेक्ट करती हैं, मतलब जो भी नहीं, आपके मेरा तो पास? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम हाँ। कभी आज तक, बिकॉज आई एम टीचिंग टेकिंग ट्यूशंस, तो हाउ कैन आई से कि हम बेस्ट क्रीम चुनेंगे, वो तो ऑलरेडी गुड है। तो आई हैव अ मिक्स्ड बैच, बिकॉज हमारा है कि जो पहले आया नाम लिखा लिया, तो फिर उसी तरह से इसलिए आपके पास जो है लंबी लाइन लगी होती है होता students। था पहले। हाँ। अब उतना नहीं, बिकॉज बहुत लोग सोच रहे हैं कि अब हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो नाउ इट्स नॉट सो बैड, बट इनिशियली बाप रे मुश्किल हो जाता था ना कहना। और उसी के चक्कर में 2-2 बैच, मतलब हम 2-2 क्लास रोज लेते थे, जस्ट बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू से नो। बट अब हम बोलते हैं नहीं, हमसे नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग होते हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं सिर्फ उनको ही लेते नहीं, हैं, मेरा उनको वो कभी नहीं रहा क्राइटेरिया। हम कभी भी कोई ऐसा नहीं, बिकॉज हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आई शुड बी टीचिंग द वीकेस्ट चाइल्ड। ये नहीं हो कि जो हम सबसे तेज है उसको पढ़ा के फिर क्या हुआ। अगर हम कोई जो कमजोर है उसको कुछ हेल्प कर सके, वही ना बेहतर है। और मैम हम आपसे आपके गुरु के बारे में जाने, क्योंकि आप इतनी मशहूर जो शिक्षिका हैं, तो आपके गुरु के बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली वैसे किसी को हम वैसा गुरु नहीं माने, बट 2 टीचर्स मेरे +2 में, एक मिसेस आलवी थी एंड एक मिस्टर जुची, एक केमिस्ट्री टीचर और एक फिजिक्स टीचर। ये दोनों का जिस तरह से वो लोग, सो क्या कहेंगे, एकदम अपने पढ़ाने लिखाने में, बच्चों के ग्रोथ में इंटरेस्टेड रहते थे, तो आई स्टिल रिमेंबर देम। अच्छा। और मैम कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो या कुछ भी जो मतलब कि हमेशा आपको याद रहता है कि हाँ, ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा लगन से पढ़ता है, या वो पक्का कुछ बड़े होके कुछ अच्छा करेगा, कोई ऐसा? मतलब ऐसे बहुत बच्चे रहे हैं, बट एक्चुअली एट दिस स्टेज नाउ ना नेम्स याद नहीं रहता हाँ। है। बट देयर हैव बीन चिल्ड्रन जिनको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था, बिकॉज दे वर रियली इंटरेस्टेड। और तो उन लोग के नहीं, तो उन लोग के साथ सवाल बनाने में, अच्छा ये वाला मेथड ट्राई किया जाए, वो ये सब चीज़ अब नहीं है। वो पहले वाले बैचेस में कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके साथ हम लोग मतलब होता है ना कि बैठ के बना रहे हैं, तो नया कुछ, अच्छा ये वाला शॉर्टर मेथड है, ये मेथड टू लॉन्ग, ये सब में ना मज़ा आता था। नाउअडेज इट्स नॉट लाइक दैट समहाउ। आपके भी बच्चे हैं, आप उनको भी पढ़ाती होंगी, तो दोनों को पढ़ाने मतलब साथ में हाँ। पढ़ाती थी या फिर अलग, मतलब कुछ अलग तरीका था अपने बच्चों को के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट थी? नहीं, एक्चुअली मेरे बच्चे अपने ही पढ़े, इफ दे हैड एनी डाउट्स। शुरू में तो उन लोगों को लगता था मम्मी को कुछ नहीं आता है, बट ये देख के कि बाहर के बच्चे आते हैं, तब मेरा भी थोड़ा वैल्यू उनके नज़र में बढ़ा। सबसे छोटा वाला बच्चा जो है बेटा मेरा, उसको हम अपने बाकी दोनों को अपने मेरे क्लास में कभी नहीं थे, दे स्टडीड ऑन देयर ओन। छोटे वाले को 9th में वो मतलब मेरे क्लास में था, बट वो थोड़ा सा है ना कि अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो, हमको बोलते रहे। तो हमको लगा कि थोड़ा डिसिप्लिन मेरे क्लास का और भी गड़बड़ हो जाएगा उसको रखने से। फिर 10th में हमने उसको कहा कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू जॉइन माई क्लास, तुमको अगर कुछ पूछना है तुम अलग से पूछो, क्लास में हम तुमको नहीं रखेंगे। तो उनको कभी दूसरे किसी टीचर की ट्यूशन क्लास की जरूरत नहीं पड़ी, आप ही? नहीं, 10th तक ये लोग ट्यूशन नहीं पढ़ा, और हम तो 10th तक ही पढ़ाए। 11th 12th में फिर दे डिड टेक ट्यूशन। तो मैम आज टीचर्स डे के दिन आप मतलब स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे चीज़ बताना चाहेंगे कि कैसे वो सफल हो, कैसे वो मन लगा के पढ़े? मन सक्सेसफुल होने के लिए द ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज दैट व्हेन दे आर स्टडिंग, दे शुड बी स्टडिंग, एंड उस समय पूरा कॉन्सेंट्रेट करें इन क्लास ऑल्सो। क्लास में बैठ के टीचर पढ़ा रही हैं और ये लोग गप कर रहे हैं, तो फिर उससे उन्हीं को फ़ायदा नहीं है। टीचर का क्या है, वो तो अपना पढ़ा के अपना जॉब कर रहे हैं, निकल जाएंगे। बट चिल्ड्रन उस समय ध्यान देना चाहिए, ताकि they can really take in what the teacher is telling them. That is what I would say. Concentration
इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स दैट दे पुट इन, मतलब जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, रियली पढ़ो, बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग। और बस एक लास्ट चीज कि आप टीचर्स को क्या, शिक्षक को क्या बोलना चाहेंगे? लव द चिल्ड्रन हु यू टीच, डोंट बी विंडिक्टिव। कुछ टीचर्स विंडिक्टिव हो जाते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल की बातें आके हमको बताते हैं, तो उसमें कुछ कुछ टीचर्स है ना थोड़ा विंडिक्टिव हो जाते हैं, किसी के पीछे पड़ जाना। हाँ। सब तो अभी 9th 10th उन स्कूल लेवल में तो सब बच्चे एकदम कच्चा मिट्टी है ना, दे शुड गेट लॉट्स ऑफ लव एंड और यही सबसे बड़ी Yes. आजकल ये प्रॉब्लम कि हाँ। टीचर लोग एक स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, तो एक को चाहे किसी हाँ। को भी, दे आर वेरी समटाइम्स रूड एंड रफ, तो बच्चे लोग वही बोलते हैं, फिर हम लोग डर जाते हैं उनसे अपना प्रॉब्लम्स बोलने में। आई थिंक दैट शुडंट बी द केस, स्पेशली स्कूल लेवल में। बट आई फाइंड कि बहुत लोग को यही कंप्लेन होता था कि टीचर से हम लोग डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं। कुछ कुछ को तो लगता था कि अगर डाउट पूछ रहे हैं तो टीचर जो है उसको लग रहा है कि वो मेरा नॉलेज टेस्ट कर रहे हो। हाँ, ये ऐसे बहुत उन लोग, अरे हमको नहीं समझ में आ रहा तब हम आ रहे हैं आपसे पूछने, आपको हम क्यों आंकना चाहेंगे, आप तो खुद टीचर हैं। लेकिन यही सब थोड़ा सा आजकल ये हो गया हुआ है, मतलब somehow that you know compassion थोड़ा होना होगा। बट अभी सब टीचर्स वैसे नहीं। अभी अपनी एक मतलब एक लड़की के मतलब टीचर से हम गए थे उसके पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो उस टीचर बहुत अच्छी हैं, मतलब आई रियली फेल्ट दैट शी इज़ अ टीचर, बिकॉज उनको बच्चों के मतलब टिफ़िन में क्या ले, जबकि क्लास 11 की टीचर हैं वो, बट स्टिल शी वाज इंटरेस्टेड कि मतलब टिफ़िन कैसा ले जा रहा है, क्या है। वैसा टीचर्स को होना चाहिए, ये नहीं कि बस कुछ भी बोल दिए, क्योंकि उस समय जो लोग बोलते हैं ना वो बच्चों के दिल पर मतलब एक तरह से लिखा जाता है। हाँ, वो And एज भी ऐसा होता है हाँ, कि ये जो है ना 15 16 17, तो आई थिंक थोड़ा और कंपैशनेट होना ज़रूरी है। और मान लीजिए हमको बहुत बार हमसे भी बच्चे पूछेंगे कोई चीज़, हो सकता है उस समय हमको ना आए, तो ऐसा थोड़ी कि हम टीचर हैं तो हमको सब कुछ जानना ज़रूरी है। हम बोल सकते हैं कि अच्छा लुक इट अप और फिर तुमको बताएंगे, बट लेकिन उसको ले लेना एज अ चैलेंज कि हमको चैलेंज किया, वही सब गलत होता है, नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।